दोस्तों, आप सभी ने इन तीनों एक्टर्स को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, जिनमें से एक ने रमैया वस्तावैया, दूसरे ने आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैया और तीसरे ने अपरिचित जैसे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मगर अब ये तीनों किसी भी फिल्म में दिखाई क्यों नहीं देते हैं? दोस्तों, इनमें से एक एक्टर ऐसा था जिसके करियर के पीक टाइम पर ही उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर दोबारा बॉलीवुड में उसे काम नहीं मिला। और इनमें से दूसरा एक्टर ऐसा था जिसे उसका गुरूर, घमंड और शराब ने ही बर्बाद कर दिया। और वहीं तीसरा एक्टर ऐसा था जो नेपोटिज्म की बलि चढ़ गया। बॉलीवुड के कुछ बड़े डायरेक्टर्स नहीं चाहते थे कि वह एक बड़ा सुपरस्टार बने और आगे चलकर नेपोटिज्म किड्स को उसकी वजह से कोई दिक्कत हो। जानेंगे इन तीनों एक्टर्स की पूरी कहानी इसी वीडियो में। नंबर 1, आपको 90 के दशक के बॉलीवुड का वो हीरो चंद्रचूड़ सिंह तो याद ही होगा, जो सिर्फ 3 फिल्मों से ही लोगों के बीच छा गया था। कामयाबी के घोड़े पर सवार होकर वो एक बड़े स्टार बनने जा रहे थे, मगर अचानक ही हिंदी सिनेमा से गायब हो गए। क्या आपको पता है कि एक दर्दनाक घटना उनका पूरा कैरियर ले डूबी थी? चलिए हम आपको इस बदकिस्मत अभिनेता के फिल्मों में आने से लेकर डूबने की पूरी कहानी सुनते हैं। 90 के दौर में कई एक्टरों ने हिंदी सिनेमा में किस्मत आजमाई, मगर चंद्रचूड़ सिंह उस रेस में बहुत आगे निकल गए। मगर रजवाड़े खानदान का बेटा, जो एक म्यूजिक टीचर था और यूपीएसएससी की तैयारी कर रहा था, वो आखिर सिनेमा कैसे पहुंच गया, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। ओडिशा के महाराज की बेटी की शादी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के सांसद बलदेव सिंह से हुई। इनके घर ही 11 अक्टूबर 1968 को चंद्रचूड़ सिंह का जन्म हुआ था। वैसे तो चंद्रचूड़ के 2 भाई और हैं, अभिमन्यु और आदित्य, मगर वो दोनों से अलग थे। महाराजा की बेटी और संसद का बेटा अब ऐसे वैसे स्कूल में तो पढ़ेगा नहीं। इसी वजह से उनको भेजा गया मशहूर डॉन बॉस्को स्कूल, जहां रईस, कारोबारी और बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ा करते हैं। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी यही के छात्र रहे, यहीं पर पढ़ाई करने लगे। मगर मन में सिर्फ 2 ख्वाब थे, या तो आईएएस बनना है या फिर एक्टर। संगीत में भी रुचि थी, इसलिए स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक सब्जेक्ट भी ले लिया था। यहीं पर वह संगीत सीखते रहे और उसे बजाते रहे ताकि स्वर, ले, ताल सब समझ आए। खैर, 12वीं पास हुए तो सीधा दिल्ली चले आए, क्योंकि परिवार यहीं पर बस गया था। अब यहाँ बेटे का दाखिला दिल्ली के एक और मशहूर कॉलेज सेंट स्टीफेंस में करवा दिया गया। पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, ऐसे में अपने सपने पूरा करने के लिए मैदान खुला था। 1988 में ग्रेजुएशन की डिग्री मिली तो परिवार को बता दिया कि मुंबई जा रहे हैं हीरो बनने। बड़े लोगों के संबंध तो होते ही हैं, इनको भी उसका फायदा मिल गया और भटकना नहीं पड़ा। मुंबई पहुंचे तो डायरेक्टर महेश भट्ट से मुलाकात हो गई। वो उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे। आवारगी महेश बोले कि पहले लोगों की फिल्में बनती कैसे हैं थोड़ा समझो, और अपना असिस्टेंट बना लिया। फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली तो काफी कुछ सीखते गए, मगर हीरो बनने आए थे तो डायरेक्शन में मजा नहीं आ रहा था। फिर से हाथ पैर मारना शुरू किया, अपने सारे संबंधों का इस्तेमाल किया और उनको पहला मौका भी मिल गया। सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ एक फिल्म बन रही थी, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म में लीड हीरो के लिए ऑडिशन हुआ और चंद्रचूड़ सिंह ने बाजी मार ली। पहली फिल्म में हीरो बन गए, लगा सपना पूरा हो गया। मगर ये क्या, फिल्म की आधी शूटिंग पूरी होने के बाद अचानक से उसे बंद कर दिया गया। बताया गया कि बजट खत्म हो गया। चंद्रचूड़ का सपना टूट गया और वो फिर वहीं आ गए जहां से शुरुआत की थी। खैर, उम्मीद नहीं कोई थी, मगर 2 सालों में इनके साथ ऐसी 2 बदकिस्मत घटनाएं हो गईं जिसने इनकी हिम्मत ही तोड़कर रख दी। वह मुंबई छोड़कर दिल्ली चले गए। तो चलिए जानते हैं क्या था। 1990 के आसपास की बात है। सुभाष घई दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें लीड हीरो की तलाश थी। चंद्रचूड़ को पता लगा तो ऑडिशन देने पहुंचे। ऑडिशन दिया और सुभाष भाई को पसंद आ गए। उन्होंने अपनी फिल्म में हीरो का रोल दे दिया। दिलीप और राजकुमार जैसे दिग्गजों के साथ शुरुआत करने का मौका मिला। इस बार फिर लगा कि सपना पूरा हो गया, मगर एन वक्त पर उनको फिल्म से हटाकर दूसरे एक्टर को हीरो बना दिया गया। फिल्म 1991 में आई। नाम था सौदागर विवेक मुशरान वाला। रोल ही पहले चंद्रचूड़ सिंह को मिला था। फिल्म सुपरहिट हो गई और विवेक राठौड़ स्टार बन गए थे। फिर हिम्मत करके जुटे रहे, एक बार फिर मौका मिला। 1991 में मशहूर अभिनेत्री तनुजा की बेटी काजोल अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने जा रही थी। उनके हीरो के लिए ऑडिशन हुए। इस बार भी चंद्रचूड़ ने ऑडिशन दिया। डायरेक्टर राहुल रावल ने उनको पास कर दिया और वो काजोल के हीरो बना दिया गया। मगर एक बार फिर वही हुआ। फिल्म की शूटिंग से पहले ही उनको हटाकर दूसरे नए एक्टर को हीरो बना दिया गया। 1992 में आई वो फिल्म थी बेखुदी, जिसमें कमल सदन का रोल पहले चंद्रचूड़ करने वाले थे। इस फिल्म ने सदन को रातों रात स्टार बनाया था।
तीन बार बदकिस्मती की मार झेल चुके अभिनेता की हिम्मत इस बार टूट गई। उन्होंने निराश होकर बोरिया बिस्तर बांधा और मुंबई छोड़कर दिल्ली चले आए। उन्होंने मान लिया कि हीरो बनना ही शायद उनकी किस्मत में नहीं था। अब दिल्ली में आकर म्यूजिक टीचर बन गए और छोटे बच्चों को संगीत सिखाने लगे। साथ साथ यूपीएसएससी की तैयारी भी करने लगे। मगर उनको क्या पता था कि किस्मत में तो हीरो बनना ही लिखा था। 1994-95 की बात है। वो दिल्ली के स्कूल में संगीत सिखा रहे थे। अचानक चपरासी आया और बोला कि सर, आपका फोन आया है। वो फौरन फोन सुनने आए तो पता लगा जया बच्चन का फोन था। उन्होंने बोला, हमारी कंपनी एबीसीएल एक फिल्म बनाने जा रही है, उसमें लीड रोल करोगे क्या? चंद्रचूड़ की तो जैसे लॉटरी लग गई। तुरंत हाँ बोला तो जया ने स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुला लिया। ऑडिशन पास कर अरशद वारसी के साथ उनको लीड रोल मिला। 1996 में फिल्म आई तेरे मेरे सपने और आखिरकार पहली बार वो बतौर हीरो बॉलीवुड में उतरे। फिल्म का एक गाना लड़की आंख मारे खूब मशहूर हुआ था। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन इस फिल्म ने उनको वो फिल्म दिलवा दी जिसने अभिनेता की किस्मत रातों रात पलट कर रख दी। हुआ ये कि गुलजार साहब आतंकवाद पर एक फिल्म बना रहे थे। उसमें एक भटके हुए सिख युवक के किरदार के लिए किसी नए चेहरे की तलाश हो रही थी। अचानक उनकी नजर चंद्रचूड़ के उस ऑडिशन टेप पर पड़ गई जो उन्होंने तेरे मेरे सपने के लिए दिया था। गुलजार को वो पसंद आ गए और उन्होंने चंद्रचूड़ को कृपाल सिंह का किरदार दे दिया। 1996 में फिल्म आई माचिस। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म की स्टोरी से लेकर चप्पा चप्पा चरखा चले जैसे गीतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। चंद्रचूड़ सिंह ने इतनी बेहतरीन अदाकारी की लोगों ने उनको सरांखों पर बैठा लिया। रातों रात वो स्टार बन गए। उसी साल का बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तक अपने नाम कर लिया। वैसे क्या आपको पता है कि उनका नाम बदलने के लिए खूब दबाव हुआ करता था। उनको स्कूल में रॉकी कहकर बुलाया जाता था। फिल्मों में आने के बाद फिल्म मेकर्स बोले कि अपना नाम बदलकर रॉकी रख लो, मगर वो नहीं माने। आखिरकार गुलजार के पास मामला पहुंचा तो वो बोले, चंद्रचूड़ सिंह, नाम में क्या बुराई है, ठीक ही तो है। इस तरह से उनको अपना नाम बदलना नहीं पड़ा। उनके स्टारडम का आलम ऐसा हो गया कि करण जौहर जब अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है बनाने जा रहे थे तो सलमान खान वाले रोल के लिए पहले उनके पास आए थे, मगर किन्हीं वजह से चंद्रचूड़ ने उनको मना कर दिया था। वैसे ही माचिस के बाद चंद्रचूड़ सिंह 3 हिट फिल्में देकर बॉलीवुड पर छा गए थे। पहली थी 1999 में आई दाग द फायर, जिसमें संजय दत्त भी थे। दूसरी फिल्म थी साल 2000 में आई जोश, जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या थे। उनको ऐश्वर्या के प्रेमी का रोल मिला था जो पहले आमिर करने वाले थे। इस फिल्म के 2 गाने मेरे ख्यालों की मल्लिका और हारे हारे हम तो दिल से हारे ने उनको युवाओं के बीच खास मशहूर कर दिया था। तीसरी फिल्म थी क्या कहना, जो साल 2000 में ही आई थी। प्रीति जिंटा और सैफ अली खान के साथ इनकी अदाकारी की भी खूब तारीफ हुई थी। वही साल 2001 में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में भी उनकी एक्टिंग लाजवाब रही। एक साथ 4 हिट फिल्में देकर चंद्रचूड़ सिंह का कैरियर 7वें आसमान पर चल रहा था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको मुंह मांगी फीस देकर साइन कर रहे थे। एक साथ ही इनके पास बड़े बड़े बैनर की कई फिल्में आ गई थी जिनमें मशहूर हीरोइनें थीं। मगर दोस्तों, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया। वो हिंदी सिनेमा से गुमनाम हो गए। ये बात साल 2000 की है। जोश और क्या कहना जैसी हिट फिल्मों की रिलीज के बाद चंद्रचूड़ ने छुट्टियां मनाने की योजना बनाई। वह फिल्मों से ब्रेक लेकर गोवा में मस्ती करने पहुंचे, मगर मस्ती के बीच ही उनके जीवन में सबसे बड़ा खौफनाक हादसा हो गया। वो गोवा में वाटर स्कीइंग करने पहुंचे। जैसे सभी करते हैं, मोटर बोट की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वह पीछे रस्सी के सहारे पानी पर फिसलते जा रहे थे। अचानक बोट की रफ्तार बहुत तेज हो गई और उनका एक हाथ फिसल गया, जबकि दूसरा हाथ रस्सी में फंस गया। रफ्तार इतनी तेज थी कि उनका दूसरा हाथ शरीर से बस उखड़ने वाला था, मगर अचानक बोट रोक दी गई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनका बायां हाथ कंधे से डिसलोकेट हो गया था। इसके बाद वह वापस मुंबई आए और उनका इलाज शुरू हुआ। भयंकर दर्द की वजह से वह दिन रात दवाइयां खाने लगे। फिजियोथेरेपी शुरू हुई। इस वजह से साल भर तक उनका करियर थम गया। उनके पास कई फिल्में थीं जिनकी शूटिंग भी करनी थी। वो वापस काम पर लौटे, मगर ये क्या, जैसे ही डांस या कोई एक्शन सीन करते दर्द फिर शुरू हो जाता। शूटिंग रुक जाती और फिल्म मेकर्स को करोड़ों का घाटा होने लगा। अब चंद्रचूड़ सिंह ने ऑपरेशन करवाया, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। ढेर सारी फिल्मों में ना वो डांस सीन कर पाते, ना ही एक्शन सीन।
दवाइयों की वजह से वजन भी बढ़ता जा रहा था। उनकी वजह से शूटिंग प्रभावित होने लगी तो डायरेक्टर्स ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। एक एक करके उनके हाथ से सारी फिल्में निकल गईं। इस एक हादसे ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। करीब 10 साल लगे उनको कंधे की चोट से ठीक होने में, मगर तब तक फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उनका स्टारडम खत्म हो गया और करियर चौपट। साल 2012 में उन्होंने दोबारा वापसी की 4 दिन की चांदनी फिल्म से, मगर लोग उनको भूल चुके थे। बॉलीवुड ने भुला दिया तो टीवी पर कुकरी शो करने लगे। लेकिन वो दुर्घटना अगर नहीं हुई होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। वैसे उनकी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी नहीं रही। चंद्रचूड़ सिंह ने साल 1999 में अवंतिका मंकटिया से शादी की थी। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली अवंतिका मशहूर होटल व्यवसायी और राजनेता ठाकुर अजय सिंह की बेटी हैं। दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम श्रजय रखा गया, मगर कुछ ही सालों में दोनों का रिश्ता खराब हो गया। अब दोनों अलग रहते हैं। चंद्रचूड़ अपने बेटे के साथ रहते हैं और उसकी देख रेख संभालते हैं। कभी कभार किसी वेब सीरीज में नजर आ जाते हैं। दोस्तों, नंबर 2, आज विक्रम को फिल्मों के अंदर उनके डेडिकेशन और उनके हार्ड वर्क के लिए जाना जाता है कि कैसे वह अपनी हर एक फिल्म के लिए इतना डेडिकेशन दिखाते हैं कि कभी अपना वेट अपने किरदार के हिसाब से इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं और कभी फिल्म के लिए ही इतना ज्यादा वेट कम कर लेते हैं कि वह पहचान में तक नहीं आ पाते हैं। लेकिन चियां विक्रम का यह डेडिकेशन केवल फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। अगर आप उनकी रियल लाइफ को देखेंगे तो इससे कहीं ज्यादा स्ट्रगल विक्रम ने फिल्मों में आने के पहले अपनी लाइफ में किया है और उसी की बदौलत आज विक्रम इस मुकाम पर खड़े हुए हैं। विक्रम का जन्म 27 अप्रैल सन 1965 को एक क्रिश्चियन फादर और हिंदू मदर के परिवार में तमिलनाडु में हुआ था और विक्रम का नाम उस टाइम पर कैंडी जोन विक्टर रखा गया था। उनके पिता जॉन विक्टर फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे और इसके तो एक टाइम पर अपना घर छोड़कर भाग गए थे। लेकिन उनके पिता को फिल्मों में कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई थी और वह ज्यादातर तमिल फिल्मों के अंदर हमें सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे। विक्रम की शुरुआती पढ़ाई मोंटफोर्ट स्कूल साले में हुई थी, जहां पर वो उस टाइम पर हॉर्स राइडिंग और कराटे जैसी चीजें सीखते थे और अपने पिता को फिल्मों के अंदर काम करते देखकर विक्रम का रुझान भी एक्टिंग की तरफ होने लगा था और बचपन से ही विक्रम को स्कूल में उनके एक्टिंग के लिए बहुत सराहना मिलती थी। लेकिन विक्रम के पिता नहीं चाहते थे कि विक्रम फिल्मों में अपना करियर बनाए, क्योंकि उनके पिता अनेक फिल्मों में आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था और उसके बावजूद भी वह अपना फिल्मों में कुछ खास मुकाम नहीं बना पाए थे। और यही सब चीजों को देखते हुए विक्रम के पिता ने उनका एडमिशन लोयला कॉलेज चेन्नई में करवा दिया, जहां पर विक्रम इंग्लिश लिटरेचर और MBA की पढ़ाई करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी विक्रम का रुझान एक्टिंग की तरफ बढ़ता गया और वो अपने कॉलेज के दिनों में भी बहुत सारे ड्रामा में पार्टिसिपेट करने लगे थे और विक्रम ने अपना नाम जॉन विक्टर से बदलकर विक्रम कर दिया था। और अपने कॉलेज के दिनों में ही विक्रम को IIT मद्रास के एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जहां पर अपनी परफॉर्मेंस से विक्रम ने उस टाइम पर उस फंक्शन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था। और इसके कुछ दिनों बाद ही विक्रम का उस टाइम पर एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। एक्चुअली वह उस टाइम पर अपनी बाइक से अपने घर जा रहे थे और पीछे से एक तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। मगर इस एक्सीडेंट में विक्रम की जान तो बच गई थी, लेकिन उनका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था और एक टाइम पर तो विक्रम का पैर काटने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन बाद में डॉक्टर से लगभग 23 सर्जरी करने के बाद उनके पैर को कटने से बचा लिया था। और इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद विक्रम आगे कुछ सालों तक चल भी नहीं पाते थे और इस वजह से विक्रम अपनी डिग्री भी अपने कॉलेज की परमिशन लेकर अपने घर से ही कंप्लीट की थी। और इसके बाद विक्रम का पैर ठीक हुआ और वह चलने लायक हो गए तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट और मॉडलिंग में काम किया। ये 1988 के आसपास की बात है और इसके बाद विक्रम को डायरेक्टर CO श्रीधर ने नोटिस किया और उन्होंने अपनी सन 1988 में आने वाली एक लो बजट लव स्टोरी फिल्म कमल का फूल में विक्रम को लीड एक्टर का रोल ऑफर किया। लेकिन विक्रम की यह फिल्म उस टाइम पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और बाद में उन्होंने मलयालम और तेलुगु की बहुत सारी छोटी छोटी कम बजट की फिल्मों में भी काम किया था। लेकिन विक्रम का लक उस टाइम पर काम नहीं कर रहा था और विक्रम के द्वारा की गई यह सारी फिल्में उस टाइम पर कुछ खास नोटिस नहीं की गई थी। हालांकि 1994 में विक्रम को मणिरत्नम ने अपनी फिल्म मुंबई के लिए अप्रोच किया था और उस टाइम पर विक्रम और मनीषा कोइराला में कुछ फोटोशूट भी किया गया था।
लेकिन बाद में मणिरत्नम चाहते थे कि विक्रम इस फिल्म में के अंदर एकदम क्लीन सेव में नजर आए, लेकिन विक्रम उस फिल्म के लिए ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उसी टाइम पर वह बहुत सारी और फिल्मों के अंदर भी काम कर रहे थे जो कि भले ही कम बजट की फिल्में थीं, लेकिन अगर विक्रम उस टाइम पर क्लीन सेव करते तो इन फिल्मों के कंटिन्यूटी पर काफी फर्क पड़ता। इस वजह से मणिरत्नम जैसे जाने माने डायरेक्टर की फिल्म बॉम्बे भी विक्रम के हाथ से निकल गई थी और उस टाइम पर विक्रम ने अपना खर्च चलाने के लिए बहुत सारी फिल्मों के अंदर डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया था और विक्रम ने उस टाइम पर तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर अजीत कुमार और प्रभुदेवा जैसे एक्टर्स के लिए अपनी आवाज को डब किया था और विक्रम का यह स्ट्रगल उस टाइम पर लगभग 10 सालों तक ऐसे ही चला था और इस दौरान उनके हिस्से में कोई भी बड़ी फिल्म नहीं आई थी। इस दौरान विक्रम ने तमिल, तेलुगु और मलयालम में बहुत सारी फिल्मों के अंदर सपोर्टिंग रोल्स भी किए थे और विक्रम उस टाइम पर बतौर डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर भी जाने जाने लगे थे। इतना लंबा स्ट्रगल करने के बाद विक्रम के फिल्मी करियर में मोड़ तब आया जब उनके हिस्से में 1999 में आई डायरेक्टर बाला की फिल्म सेतु में उन्होंने लीड रोल प्ले किया। फिल्म सेतु के अंदर किरदार को बेहतर तरीके से दिखाने के लिए विक्रम ने उस टाइम पर अपने पूरे सिर को मुंडवा लिया था, अपने नाखून भी बहुत बड़े कर लिए थे और अपना वेट लगभग 21 किलो तक कम कर लिया था। हालांकि फिल्म से उस टाइम पर लो प्रोडक्शन बजट के चलते उस टाइम पर लगभग 2 साल के लिए डिले हो गई थी और इन 2 सालों तक विक्रम अपने इस लुक के साथ रहे थे जिससे कि फिल्म की कंटिन्यूटी पर कोई भी फर्क न पड़े। बाद में आगे चलकर विक्रम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह समय उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल समय था। फाइनली जब फिल्म सेतु रिलीज हुई तो यह उनके करियर की उस टाइम तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी और फिल्मों के अंदर विक्रम की परफॉर्मेंस को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था। विक्रम ने इस फिल्म के बाद से ही फिल्म सेतु के अंदर उनके किरदार के नाम चियां को अपने रियल नाम से भी जोड़ लिया था। आज तक विक्रम चियां विक्रम के नाम से ही जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे चलकर सन 2003 में चियां विक्रम की फिल्म सेतु का ही हिंदी रीमेक सलमान खान के साथ तेरे नाम के नाम से बनाया गया था। इसके बाद विक्रम ने कुछ और बेहतरीन फिल्मों के अंदर काम किया था और सन 2001 में आई उनकी फिल्म काशी के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। सन 2003 में आई उनकी फिल्म पिता मग्न के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड दोनों एक साथ दिए गए थे। इसके बाद तो बड़े डायरेक्टर्स चाहते थे कि विक्रम उनकी फिल्मों के अंदर काम करें क्योंकि विक्रम किसी फिल्म के अंदर अपने किरदार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते थे, फिर चाहे विक्रम को उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और इसके बाद आगे विक्रम ने कंडा स्वामी रावण जैसी बहुत सारी अलग अलग फिल्मों में काम किया, मगर उनकी 2 फिल्में अपरिचित और आई मूवी ने इन्हें बहुत ही ज्यादा फैम और मनी दिलाया जिसकी वजह से इनका करियर बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गया। विक्रम की गिनती तमिल सिनेमा के कुछ बहुत ही टॉप आर्टिस्ट में की जाती है। इसके अलावा सन 2011 में विक्रम को यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की तरफ से एक्टिंग में डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। यूरोपीय यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्टिंग में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले विक्रम सबसे पहले भारतीय अभिनेता थे। इसके अलावा सन 2016 और सन 2018 में विक्रम का नाम फोर्ब्स इंडिया की तरफ से जारी की गई टॉप 100 सूची में शामिल किया गया था। मगर नंबर 3, आज हम जिस बॉलीवुड एक्टर की बात कर रहे हैं उसे आप उसके नाम से शायद ही पहचान पाएं, लेकिन फिल्म रमैया वस्तावैया के लीड रोल का जिक्र होते ही आपको राम के किरदार का वह खुशमिजाज चेहरा और नटखट अंदाज जरूर याद आ जाएगा जिसका नाम है गिरीश कुमार, जिसकी एकमात्र चर्चित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। लेकिन जब इस फिल्म को टीवी पे दिखाया गया तो मानो ये फिल्म हर किसी ने देखी, लेकिन ऑफिशियली ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन टीवी पे ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। और इस फिल्म के गाने जैसे जीने लगा हूं जैसे हिट गानों ने इस चेहरे को कभी न भूलने वाली पहचान दी, लेकिन उसके बाद ये फिल्मों में कभी नजर नहीं आया और जिन फिल्मों में नजर आए वो आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए। तो आइए जानते हैं इनके फिल्मी पर्दे पर अनोखे डेब्यू से लेकर गुमनाम होने की अनोखी दास्तां, और साथ ही साथ बात करेंगे इनके निजी जीवन और फिल्मी करियर के सफर बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गिरीश कुमार की फिल्म रमैया वस्तावैया का किरदार उनकी असल पहचान पर ज्यादा हावी है, जो किसी लोकप्रिय अभिनेता के लिए साधारण बात मानी जा सकती है, लेकिन गिरीश कुमार के लिए ऐसी पहचान ढेरों सवाल खड़ा करती है। उनमें से ही एक है बॉलीवुड में उनका लीड रोल के साथ बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाना और इसके बावजूद भी गिनी चुनी फिल्में में नजर आए।
वो भी असफल रही, जिसका जवाब है इनका पारिवारिक फिल्मी बैकग्राउंड। जी हाँ, इनके पिता कुमार एस तौरानी एक फिल्म प्रोड्यूसर है जो एक बड़ी म्यूजिक लेबल कंपनी टिप्स लिमिटेड के मालिक हैं। गिरीश कुमार का जन्म 30 जनवरी 1990 को मुंबई में हुआ था और गिरीश ने अपने शुरुआती पढ़ाई डॉन बॉस्को स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद वह समय आ गया था जब गिरीश को करियर चुनना था, क्योंकि इस वक्त उन्हें एक्टिंग में काफी दिलचस्पी थी, जिससे इन्होंने एक्टर बनने का फैसला लिया। ये उनका निजी फैसला था या ये कहीं से प्रेरित थे, ये कहा नहीं जा सकता है। खैर, अब रुक करते हैं उनके फिल्मी डेब्यू से लेकर फिल्मी दुनिया की ओर। बताया जाता है कि जब गिरीश कुमार पहली बार ऑडिशन के लिए प्रभुदेवा से मिले तो वो उन्हें कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाए थे। तब प्रभुदेवा ने यह फैसला किया कि वो इस रवैये वस्तावैया फिल्म को निर्मित करने में समय लेंगे और उन्होंने इस दौरान गिरीश को लगभग 3.5 साल तक प्रशिक्षित किया। इतना ही नहीं, गिरीश की फिटनेस के लिए दक्षिण अफ्रीका से एक ट्रेनर हायर किया गया था जो उन्हें रोज कठिन ट्रेनिंग दिया करता था। और इन सब के बाद प्रभुदेवा पूरी तरह से रमैया वस्तावैया में ग्रीस के रोल के लिए संतुष्ट हुए, यानी कि प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित फिल्म के लिए ग्रीस को एक्टर चुनाव नहीं बल्कि तैयार किया गया था, जिसके प्रोड्यूसर खुद गिरीश कुमार के पिता ही थे। इसलिए इस विषय पर कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस फिल्म में गिरीश के साथ लीड रोल में नजर आए थे साउथ की मशहूर अभिनेत्री श्रुति हसन। इसके अलावा फिल्म में सोनू सूद, राजेश खन्ना, रणधीर कपूर, सतीश शाह और पूनम ढिल्लों जैसे दिग्गज कलाकारों के भी बड़े पात्र थे। दैनिक फिल्म निर्माता ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। 2013 में रिलीज यह फिल्म रमैया वस्तावैया भले ही सफल नहीं रही हो, लेकिन इस फिल्म में ग्रीस की एक्टिंग को खराब भी नहीं कहा जा सकता था, जिसके लिए उन्हें उस साल का बेस्ट डेब्यू अवार्ड दिया गया था, जो कि कोई नई और आश्चर्यजनक बात नहीं है, बल्कि बॉलीवुड अवार्ड की परंपरा के अनुसार ही है। चूंकि ये गिरीश की पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने आगे अपनी कोशिशों को जारी रखा और साल 2016 में गिरीश नवनीत कौर ढिल्लों के साथ एक रोमांटिक कॉमेडी लव सुधा में दिखाई दिए थे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लव सुधा भी उनके पिता की कंपनी टिप्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले ही बनाई गई थी, जिसमें उन्होंने गौरव की भूमिका निभाई है। फिल्म में उनकी एक्टिंग को कुछ लोगों द्वारा बहुत सराहत गया था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। ये फिल्म उनके लीड रोल के करियर की आखिरी फिल्म बन गई। इसके अलावा उन्होंने मैंगो पीपल और दबंग 3 में भी छोटे मोटे किरदार किया। और अगर बात करें उनके मौजूदा बॉलीवुड में उनकी सक्रियता की, तो फिलहाल वो किसी अपकमिंग फिल्म में दिखने नहीं वाले हैं, जिससे बॉलीवुड में उनके अभिनय का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। इसलिए इन दोनों फिल्मों को ही उनके करियर का आगाज और अंत कहा जा सकता है और अब यह माना जाता है कि वह अपने पिता की ही कंपनी में काम करते हैं। इसके अलावा गिरीश कुमार की निजी जिंदगी भी समय पर समय मीडिया में सुर्खियां लेती रही। उन्होंने साल 2017 को अपनी सीक्रेट शादी का खुलासा करके सबको चौंका दिया। गिरीश ने अपनी बचपन की दोस्त कृष्ण आडवाणी के साथ इससे 1 साल पहले यानी कि 2016 में शादी कर ली थी। दोस्तों, यह हम किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता है, लेकिन यहाँ ये तो स्पष्ट हो जाता है कि आज बॉलीवुड भी उन्हें स्वीकारता है जो दर्शकों के दिल में जगह बना पाते हैं। फिल्म निर्माता या फिर डायरेक्टर का रोल केवल फिल्म निर्माण तक ही सीमित होता है, कुछ ऐसे ही जैसे कभी तेज हवा की वजह से किसी नौसिखिए की पतंग उड़ जाए, लेकिन ऊंचाइयों पर उसे बनाए रखने के लिए पतंग उड़नी आनी चाहिए, वरना पतंग को अर्श से फर्श पर गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ठीक ऐसा ही कुछ हाल बॉलीवुड में तथाकथित स्टार किड्स का है और यहाँ पतंग क्या है, हवा क्या है, पतंगबाजी क्या है, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। हालांकि यह भी सच है कि हम अपवादों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। दोस्तों,